ये स्टेशन का बाहर का परिसर है जो कि डेवलपमेंट की जा रही है, तो पार्किंग के रूप में भी होगा और बहुत सारी चीज़ें बनने का चांसेस है। तो ये 2 और 3 पे देख सकते हैं आपकी रैंप का काम चल रहा है। और हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं दिखा रहा हूँ बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट जो कि अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत आता है। तो इस तरफ बख्तियारपुर से आपको बिहार शरीफ राजगीर जाने के लिए बसेज़ मिल जाएंगी और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड है। यही मार्केट है जिससे आप अभी प्रेजेंट में बाहर जा सकते हैं। और ये बख्तियारपुर स्टेशन का पुराना वाला स्ट्रक्चर है और बाकी इमेज में जो देख रहे हैं आप तो ये नया वाला स्ट्रक्चर है। बाकी आप पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, ये इस तरीके से बनकर रेडी होगा। और यहाँ पर अभी प्रेजेंट में इंक्वायरी टिकट काउंटर ये सब है। तो चलिए मैं चलता हूँ इस तरफ और दिखाता हूँ आपकी रीडेवलपमेंट की तस्वीर। तो बख्तियारपुर स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेनों का स्टॉपेज है, लगभग 60 अप 60 डाउन। बख्तियारपुर जंक्शन भी है जहाँ से राजगीर साइड के लिए 10 से 12 ट्रेनें जाती हैं। और ये जो भी पुराना स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे तोड़ करके हटा दिया जाएगा। नए स्ट्रक्चर जो मैं इमेज में आपको दिखाया तो उस तरीके से इसकी डेवलपमेंट चली है, या जो मैं वीडियो क्लिप दिखाया। तो यहाँ पर कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल, बेहतरीन क्वालिटी का सब कुछ होगा। और ये सामने जो एफओबी बना है तो ये भी साल भर पहले बना। चलिए पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये स्टेशन का बाहर का परिसर है जो कि डेवलपमेंट की जा रही है। तो पुराना वाला मैं बताया आपको स्ट्रक्चर उस तरफ है और बाकी नया में ये एफओबी पे रैंप जोड़ा जा रहा है जो आने वाले टाइम में विकलांगों के लिए या जो लोग लगेज लेकर के आएंगे उनके लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए ये सब उतरने के लिए आसान हो जाएगा। और अभी ये तो सिर्फ जो भी आप कॉस्ट देख रहे हैं, इसके अलावा भी अभी ये लगभग 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो मुगल सराय से लेकर के और झाझा तक का 4 ट्रैक होगा। तो उसके बाद भी इसकी डेवलपमेंट होगी। हालांकि पहले से ही प्लानिंग की गई है कि जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं वो स्टेशन से काफ़ी अंदर है, लगभग 20 मीटर अंदर बन रही है। तो आने वाले टाइम में ये सब ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये डैम भी कंप्लीट हो चुका है, ढलैया वगैरह कर दिया गया, सिर्फ ऊपर में शेड लगाने का काम बाकी है और बाकी पूरी तरीके से ढलैया करके रेलिंग वगैरह कंप्लीट है। और फिर इसी तरीके से उस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो सभी को मैं दिखाऊँगा। बाकी ये सब जो रास्ता देख रहे हैं तो आने वाले टाइम में एक पिचिंग होगा, पूरी तरीके से ढलैया किया हुआ होगा। और नया वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो ये स्टेशन है और स्टेशन से लगभग 20 मीटर ये पीछे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और काफ़ी हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं बिहार के सभी स्टेशनों को दिखाने वाला हूँ और आने वाले टाइम में मैं इंडिया के बड़े स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत या जो भी स्टेशन हैं मैं उसे दिखलाने की कोशिश करूँगा जानकारी पर्पज़ से कि देखिए आप बिहार और इंडिया में बहुत कुछ बदल रहा है। तो ये काफ़ी दूर तक घिरा हुआ है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से ये सब बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को आराम मिले और बेहतर तरीके से सब कुछ हैंडल किया जा सके। मालगाड़ी गुजरता हुआ यहाँ से देखिए आप, काफ़ी स्पीड में है, इसकी स्पीड बहुत है। तो जो भी कुछ है वो बनकर कुछ बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई है और इसके पीछे में भी बहुत सारा चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इस टाइप की मैं बाढ़ में भी दिखाया हूँ और जस्ट लाइक बिहार शरीफ में भी दिखाया है इसी टाइप का, और फिर बख्तियारपुर में भी दिखा रहा हूँ सेम टू सेम। भी ये स्टेशन का बाहर का एरिया है तो ये पार्किंग के रूप में भी होगा और बहुत सारी चीज़ें बनने का चांसेस है जो मैं मैप में दिखाया, जो मैं इमेज में दिखाया और जो मैं वीडियो दिखाया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिक्स है वो ला करके रखी हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि इमेज में ही हर चीज़ आपको दिख जाए, लेकिन जो भी है बदलाव की तस्वीर है। ये इस तरफ ऐसा लगता है जैसे पार्किंग का, ये 1 नंबर साइड का मैं अभी डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ, अभी 5 नंबर साइड बाकी है। तो कुछ ऐसा है। तो इसकी कनेक्टिंग देखिए किस साइड से दी जाती है, क्योंकि मेन रास्ता मैं बताया कि आपको उसी साइड से है, तो कनेक्टिंग हो सकता है अलग हो। और ये एक बिल्डिंग दिखाया कि जो भी है वो बनकर रेडी है और फिर इस तरफ से एक सामने में भी कुछ बना है। और मैं अभी स्टेशन के बाहर अंदर चलूँगा और दिखाऊँगा। तो यहाँ पे पार्किंग के रूप में हो सकता है कि यहाँ पर बनाया जाए और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और बाकी ये जैसे शौचालय था उसी तरीके से यहाँ पे भी शौचालय हो, या हो सकता है टिकट काउंटर हो, क्योंकि इसमें भी ये तो अभी बन ही रहा था, इसमें तो क्लियर नहीं है। और आप ये जो इमेज देख रहे हैं तो जस्ट लाइक एकदम इसी तरीके से इसे बनाया जा रहा है। ये लगता है कि मेन बिल्डिंग होगा। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन वाला स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के पर्पज़ से, दिखाने के पर्पज़ से कि इस टाइप का होगा। तो मैं स्ट्रक्चर उस साइड से दिखा रहा था, वही स्ट्रक्चर अभी इस साइड से है। तो काफ़ी बड़ा और हैवी है और काफ़ी बड़ा एरिया में है। आप पेड़ वगैरह देख सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब चलिए मैं स्टेशन के अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि उस साइड जो होगा वो सीधी साइड ही हमें लगता है कि डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो भी है मैं हर संभव आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको पहले ही बताया कि 2 और 3 पे भी इसी तरीके से रैंप लगाने का काम चल रहा है और 4 और 5 पे भी रैंप लगाने का काम चल रहा है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रैंप लगाने का काम चल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो भी नए एफओबी है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। और उस तरफ शायद प्लेटफॉर्म की लेंथ भी बढ़ाई जाएगी। तो
तो ये वाला 1 है, फिर 2 है, उस तरफ 3 है, 4 है, 5 है और जो मेन स्ट्रक्चर है वो एक ही नंबर साइड खड़ा हो रहा है। देखिए आप, तो ये 2 और 3 पे देख सकते हैं आपकी रैंप का काम चल रहा है और सीधे जो है कि मोकामा होते हुए कलकत्ता को चली जाती है और ऐसे टर्न जो हो जाती है तो राजगीर की ओर चली जाती है। तो ये ट्रैक जो है तो आगे में काम चल रहा था, तो हो सकता है प्लेटफॉर्म की हाइट लेंथ बढ़ाई जाए और फिर 4-5 पे भी उसी तरीके से काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर साउंड को लेकर प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा। और बाकी सामने जो इस तरफ पटना मोकामा 4 लेन और रजौली बख्तियारपुर 4 लेन है, यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे, और इस तरफ 5 प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म सीक्वेंस में है, सबसे पहले 1, 2 और ये जो खाली है 3, फिर 4 और 5। 4 और 5 की लेंथ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हो सकता है कि इसे आने वाले टाइम में पीछे की ओर बढ़ाया जाए। तो रैंप का काम जो था वो ढलैया का काम बाकी है, बाकी जो फर्मा लगाने का काम है वो देख सकते हैं आपकी काफ़ी हद तक किया हुआ है और फिर नीचे में भी लोहे का सामान लगा दिया गया है। तो आने वाले टाइम में इसे बाउंड्री कर दी जाएगी, क्योंकि बाउंड्री घेरने का काम चल रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि स्टेशन को कहीं से भी एंट्री नहीं दे करके एक पर्सनल एंट्री दी जाएगी कि लोग वहीं से इन करें। और भी बहुत सारा काम है जो आप देख सकते हैं स्टेशन के तरफ। तो ये अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत आता है और इस तरीके से इस रूट में पटना से लेकर के यहाँ तक में 2 स्टेशन है, फतुहा और बख्तियारपुर। फिर आगे चले जाइएगा आप तो लखीसराय है। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट चल रहा है, कहीं पर 400 करोड़, कहीं पर 20 करोड़, 30 करोड़, इस तरीके से डेवलपमेंट की जा रही है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भीड़ यहाँ हमेशा रहती है, आपको भीड़ हमेशा मिलेगी। तो अभी जो प्रेजेंट में है वो 1 ही नंबर प्लेटफॉर्म साइड मेन डेवलपमेंट चल रहा है और लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप, यहाँ हमेशा भीड़ रहती है स्टेशन पे। तो यहाँ पर जो लगी हुई ट्रेन वो 4 नंबर पे है और उस तरफ 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से गया के लिए भी ट्रेनें खुलती हैं, बख्तियारपुर गया पैसेंजर। और बाकी जैसे कुछ काम होगा तो मैं कंटिन्यू दिखाऊँगा। 2 FOB है सीधे इस तरफ, लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर पटना है और बाकी जो भी अदर सुविधा है वो स्टेशन के बाहर आपको मिलेगी। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और मेरे मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।